हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है टीआरई 1 में पीआरटी में और अभी मैं गयाची जिले में पोस्टेड हूँ। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चली गया होगा ये वीडियो जो है पीआरटी के लिए है और मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन आप लोग किस तरह से कर सकते हो उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। तो वो करते हैं, आप सभी ने सिलेबस जो है वो देख लिया होगा। अगर सिलेबस आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी टीचर गीता, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैंने सिलेबस सभी का भेज रखा है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हो। सिलेबस के बाद आता है PYQ। अब तक बीपीएससी द्वारा 3 बार मतलब पेपर 4 बार पेपर कराए गए हैं और चारों का जो पेपर है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाके पेपर भी अपना कर सकते हो PYQ देख के कि किस तरह के पेपर आते हैं और किस तरह का और किस लेवल का हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। और उसी के बेसिस पे ही हम लोग अपने आगे की रणनीति बनाते हैं कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी को करना है ताकि हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलाकर आते हैं और ये मिक्स भी हो जाता है कभी कभी कि 16 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए या फिर उसमें से एक क्वेश्चन मतलब कम हो गया रीजनिंग का। मतलब टोटल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं, दोनों हाफ हाफ कर ले तो अगर। तो इस तरह से तो चलिए मैथ्स के बात करते हैं कि मैथ्स की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैथ्स की तैयारी के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जैसे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव या फिर नंबर सिस्टम का हो गया, सिंप्लीफिकेशन का हो गया, मेंसुरेशन का हो गया। और ये सारे जो मेन चैप्टर्स हैं इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो ये जो चैप्टर हैं आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर ये चैप्टर्स आपके छूट गए, मुझे लगता है टीआरई 1 में जो है परसेंटेज से एंड प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग देखिएगा। और उसको करना भी होता है क्योंकि अगर आप मैथ्स को स्किप कर देते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिए। और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, बट ऐसा मैं नहीं होने दूंगी और इसीलिए मैं आई हूँ। आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है उस पर बात करते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसी से पढ़ रहे होंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सबसे पहले PYQ देखिए और देखिए कौन सा क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आया है, देन वही चैप्टर आपको पूरा पढ़ डालना है। क्योंकि अगर अभी आया है तो नेक्स्ट जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा। देन अगर आप उसमें से नहीं जान पा रहे हो तो बीपीएससी ने जो अभी तक एग्ज़ाम कराया है ये बुक आप लोग देख सकते हो। इस बुक में मैथ्स और रीजनिंग का चैप्टर्स दिया हुआ है, चैप्टर्स नहीं है, क्वेश्चन अब तक बीपीएससी द्वारा जितनी बार कराया गया है उसके क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को करके भी ये जान सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन मतलब किस चैप्टर से आया हुआ है और वो चैप्टर आप लोग तैयार कर सकते हो। और अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी लगाइए। एनसीईआरटी से बेस्ट और कुछ भी नहीं होता है, एनसीईआरटी में सभी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो एनसीईआरटी का मैथ्स आप लोग लगाइए। और रीजनिंग के लिए तो मैं यही कहूँगी कि रीजनिंग के लिए आप जो चैप्टर्स हैं ढेर सारे, ये इन सभी चैप्टर्स का नाम यूट्यूब पे डालिए। देन ये चैप्टर का जो इस चैप्टर का वीडियो बहुत सारा आ जाएगा। किसी भी सर का वीडियो उठाइए और देख डालिए और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। और इससे जो होता है रीजनिंग को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है क्वेश्चन को करने के लिए। इस तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैथ्स के लिए मैं बता दूं तो मैथ्स के लिए और रीजनिंग भी पढ़ाते हैं वो सर, रवि पी तिवारी सर हैं और बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। मैंने इनसे पढ़ा है, रीजनिंग भी पढ़ा है। और इसके लिए अगर आप लोग मैथ्स को करना चाहो तो विपिन सर हैं, वो भी मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं मैथ्स। और अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं किसी का लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे बुक से ही पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भी बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो तो आप लोग ये मारूफ सर की जो बुक है इसको ले सकते हो। इस सर का जो बुक है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे अभी 2-3-4 साल हुए हैं पता हुए। क्योंकि ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस बुक में जो है एक क्वेश्चन के 4-5 सॉल्यूशन दिए हैं ये सर ने, और हर सॉल्यूशन का जो है लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है और जो हमें इजी लगता है हम उसको उस तरह से अपना क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि अभी देखिए मई बीतने वाला है, जून, जुलाई और अगस्त में उन्होंने बोला है कि पेपर होगा 10 अगस्त तक, नहीं अगर होता है तो लास्ट अगस्त तक, ये मान के चलिए। तो मिला जुला के आपके पास 3 महीने हैं। तो 3 महीने में आप लोग अपना मैथ्स के 15 क्वेश्चन
और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और सबसे पहले तो आपको यही करना पड़ेगा कि PYQ देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में तो उन्होंने चैप्टर वाइज दिया नहीं है, बस उन्होंने बता दिया है कि सामान्य गणित और रीजनिंग ऐसे दे दिया है। सो आपको PYQ देखना पड़ेगा। PYQ जब आप देखोगे ना, अगर आप PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQ जो है आपको सभी का देखना पड़ेगा, 12 तक का सभी का देख लीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग। तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे किस पे ज़्यादा मेहनत करना है। सो इस तरह से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा घर बैठे और बिना किसी का कोर्स परचेज किए हुए। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ। अगर आप लोग कहोगे तो GS के लिए मैं बनाऊंगी। सो GS में आप लोग 40 नंबर या फिर अपना जो है इसको कैसे कवर कर सकते हो PRT के लिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।